1948 में मिलनी थी आज़ादी, क्या मजबूरी थी कि अंग्रेज़ों ने 10 महीने पहले ही टेक दिए घुटने। विभाजन की पटकथा में जिन्ना के साथ अंग्रेज़ों की पूरी हिस्सेदारी थी। जिन्ना मुस्लिम लीग के पर्याय थे। माउंटबेटन को भी पता था कि पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना के रहते ही मुमकिन होगा। भारत की आज़ादी की तारीख कैसे तय हुई थी? रेडियो पर आज़ादी की तारीख की घोषणा के साथ ही तमाम ज्योतिषी अपने पंचांग खोलकर बैठ गए। तीर्थ नगरी काशी से तिरुपति तक एक ही भविष्यवाणी थी, अनिष्टकारी तारीख। ज्योतिषीय परामर्श था कि एक दिन अंग्रेजों की गुलामी और सही। कलकत्ता के स्वामी मदनानंद ने अपना नवांश निकाला। ग्रह, नक्षत्र, राशियाँ, सबका हिसाब मुख से निकला अनर्थ। उन्होंने माउंटबेटन को पत्र लिखा, ईश्वर के लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता न दीजिए। यदि इस दिन स्वतंत्रता मिली तो इसके बाद बाढ़, अकाल का प्रकोप और नरसंहार होगा। इसका कारण केवल यह होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म एक अत्यंत अशुभ दिन होना निर्धारित किया गया है। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के पत्रकार सम्मेलन में यह आखिरी सवाल था, जब आपने सत्ता हस्तांतरण का फैसला कर लिया है तो फिर कोई तारीख भी तय की होगी? जी हाँ, यकीनन। उनका जवाब था, तो वह तारीख क्या है? उससे जुड़ा अगला सवाल था, जी हाँ, मैंने सत्ता सौंपने की तारीख तय कर ली है। कहने के बाद माउंटबेटन की आवाज़ कुछ पलों के लिए थमी। सच यह था कि उन्होंने तब तक कोई तारीख तय ही नहीं की थी। सवाल और जवाब के ठहराव के बीच उनके दिमाग में कई तारीखें घूमी। भारत से ब्रिटिश राज का सूरज डूबना उनके नाम दर्ज हो रहा था। भावनाएं उमड़ी, फिर जवाब पूरा हुआ। भारतीय हाथों में सत्ता अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को सौंपी जाएगी। जून 1948 तक का था वादा, फिर 10 महीने पहले क्यों? माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारतीय नेताओं से विभाजन की मंजूरी हासिल कर चुके थे। अब वह जल्दी में थे। बैठक में दोनों पक्षों ने शीघ्र सत्ता हस्तांतरण पर जोर दिया था। वायसराय ने 30 जून 1948 तक इसकी संभावना बताई थी। फिर अचानक 10 महीने पहले की तारीख क्यों तय की गई? यह जल्दबाजी भयानक त्रासदी लेकर आई। 30 लाख मौतें, 1.5 करोड़ आबादी का विस्थापन, हिंसा का तांडव, महिलाओं, बच्चों पर रोंगटे खड़े करने वाले अत्याचार, लाशों से भरी ट्रेनें, जलते मकान और लपटों में भूनते लोग, दिल दहलाने वाली चीखें, सड़कें, गांव, नदी, तालाब, सब खून से लाल। मौलाना आज़ाद की भूमिका, करवाहट दुनिया चरम पर थी। विभाजन की खबर ने उत्तेजना को और बढ़ाया था। बड़ी आबादी अपने अगले वतन को लेकर संशय में थी। विभाजन का आधार मजहब था, इसलिए जिसकी जहां तादाद कम, उसका डर वहां उतना ज़्यादा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने माउंटबेटन से आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 से बढ़ाकर 1 साल आगे करने को कहा था। जल्दबाजी में बंटवारे से पैदा हो रही दिक्कतों का आज़ाद ने हवाला दिया था। उन्होंने दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाया था। माउंटबेटन ने तसल्ली दी थी, मैं हथियारबंद पुलिस का ही नहीं बल्कि फौज और एयरफोर्स का, टैंकों और जहाज़ों का इस्तेमाल करूंगा ताकि गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जा सके। लेकिन दंगों मारकाट के बीच सारे तंत्र को लकवा मार गया। माउंटबेटन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। 15 अगस्त की तारीख चुनने का कारण, मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने आज़ादी की तारीख तय करने में इस हड़बड़ाहट की मंशा जानने की कोशिश की थी। विभाजन का काम भारी भरकम था, उससे तमाम मुश्किलें जुड़ी हुई थी।
फिर 30 जून 1948 की समय सीमा से पहले की तारीख क्यों तय की गई? माउंटबेटन के प्रेस सचिव रहे कैंपबेल जॉनसन ने उन्हें बताया, 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान की सेनाओं ने मित्र देशों की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी दिन दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। माउंटबेटन चाहते थे कि भारतीयों के सामने ब्रिटेन का आत्मसमर्पण इसी शुभ दिन की याद में हो, पर ब्रिटेन के विदेश विभाग के लोग इस तर्क से सहमत नहीं थे। उनके मुताबिक माउंटबेटन ब्रिटिश रॉयल नेवी में कोई ऊंचा पद चाहते थे। इसके लिए वह जल्द से जल्द भारत का अपना अभियान पूरा कर लेना चाहते थे। भारत से वापसी में उन्हें अपना मनचाहा पद मिला। वह दक्षिण पूर्व एशिया के नेवल कमांडर नियुक्त किए गए। माउंटबेटन के नियंत्रण से बाहर जा रही थी स्थिति। कुलदीप नैयर ने अक्टूबर 1971 में माउंटबेटन से सीधे इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश की। उनका जवाब था, चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही थी। बार बार इसी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, पंजाब में सिख विद्रोह पर उतारू थे, कलकत्ते में भयंकर कत्लेआम हो चुका था, पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क रही थी। सबसे बढ़कर ब्रिटिशों की यह घोषणा अपना असर दिखा रही थी कि वे जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि हम जितनी जल्दी चले जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली इससे खुश नहीं थे, लेकिन वे सभी अधिकार मेरे हाथ में दे चुके थे। माउंटबेटन की दलील। कुलदीप नैयर ने उन पर सीधे आरोप लगाया, तारीख पीछे खिसकाने के आपके फैसले के कारण सरहद के दोनों तरफ 10 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्लेआम का शिकार होना पड़ा। नैयर लिखते हैं, ऐसा लगा कि मैंने माउंटबेटन की किसी दुखती रोग को छू लिया। वे अचानक बहुत गंभीर और उदास हो गए और किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर कहा, बंटवारे के दंगे में लगभग 25 लाख जानें गई थी, लेकिन बंगाल के अकाल के वक्त मैंने 30 से 40 लाख की जानें बचाई थी। चर्चिल के विरोध के बावजूद अपने जहाज़ों में 10% जगह खाली रखकर अनाज की बोरियां कलकत्ता पहुंचाई। वह अपने को तसल्ली दे रहे थे, मैं भगवान से कह सकता हूं, मैंने जितनी जानें गंवाई उससे ज़्यादा बचाई। जहां जहां औपनिवेशिक राज खत्म हुआ वहां खून खराबे को टाला नहीं जा सका। माउंटबेटन ने अपनी कमियों और दूरदर्शिता को छिपाने के लिए पहले गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के 1948 में दिए संदेश की ढाल बनाई। अगर आपने उस समय सत्ता न सौंपी होती तो आपके पास सौंपने को कुछ नहीं रहता। जल्दबाजी की वजह जिन्ना तो नहीं। क्या इस जल्दबाजी की और भी कोई वजह हो सकती थी? विभाजन की पटकथा में जिन्ना के साथ अंग्रेजों की पूरी हिस्सेदारी थी। जिन्ना मुस्लिम लीग के पर्याय थे। माउंटबेटन को भी पता था कि पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना के रहते ही मुमकिन होगा। बेशक 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस की मंजूरी मिल चुकी थी। इसे टाले रहने और जिन्ना के तब जीवित न रहने पर स्थिति क्या होती? जिन्ना की 11 सितंबर 1948 को मौत हुई, पर उनकी जानलेवा बीमारी के चलते उनकी आगे की बची उम्र का संकेत उनके डॉक्टर ने पहले ही दे दिया था। लॉर्ड बेवेल को इसकी जानकारी थी। बाइबल ने 10 जनवरी और 28 फरवरी 1947 की अपनी डायरी में जिन्ना को बीमार आदमी लिखा। क्या माउंटबेटन इससे अनजान थे? अगर सही में अनजान थे तो वे थे कांग्रेस के नेता। अप्रैल 1947 में कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी रही होती तो शायद वे विभाजन रोकने के लिए कुछ और इंतजार मंजूर करते। अनिष्ट की काट के लिए चुना गया अभिजीत मुहूर्त। माउंटबेटन की घोषणा के मुताबिक आज़ादी की तारीख 15 अगस्त ही रही। ज्योतिषियों ने अनिष्ट की आशंका बताई थी। काट के लिए उनसे ही सहायता भी ली गई। आज़ादी की घोषणा अर्धरात्रि को की गई। यह ज्योतिषी ही थे जिन्होंने अभिजीत मुहूर्त का उल्लेख करते हुए 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 के मध्य का समय भारत की स्वतंत्रता के लिए शुभ बताया। यह बताते हुए कि अंग्रेजी कैलेंडर भले रात में तिथि बदले, हिंदू पन्ने पंचांग में सूर्योदय से ही तिथि बदलती है।